हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे थ्योरी टेस्ट के क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ व्हीकल इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट कॉजिंग इंजरी टू एनी पर्सन, टेक द व्हीकल टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट द एक्सीडेंट, स्टॉप द व्हीकल एंड रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन। थर्ड ऑप्शन है, टेक ऑल रिस्पॉन्सिबल स्टेप टू सिक्योर मेडिकल अटेंशन to the injured and report the nearest police station within 24 hours। तो ये इसका सही जवाब है। The following sign represent drainage in middle bridge ahead a gap in the medium। यानी जहाँ भी इस तरह का आपको साइन मिले तो उससे आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है कि दोनों साइड से आने जाने का रास्ता है और बीच में एक गैप है। दिस फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट, यानी ये जो साइन है ये क्या चीज़ को प्रेजेंट करता है? स्टेजेस इंटरसेक्शन, जिगजैग रोड, नो राइट एंड नो लेफ्ट टर्न। तो ये साइन हमेशा स्टेजेस इंटरसेक्शन को प्रेजेंट करता है, यानी आप जिस रोड से जा रहे हैं उसके दाएं तरफ से भी एक रोड उसमें मिला है और एक बाएं तरफ से भी उसमें मिला हुआ है। When you reach an intersection where there is no single signal light or policeman, you will give way to all traffic approaching the intersection from other road, give the proper signal sound and horn to proceed। तीसरा ऑप्शन है, गिव वे टू द ट्रैफिक अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन फ्रॉम योर राइट साइड एंड प्रोसीड। तो इसका सही जवाब यह है कि आप जब इंटरसेक्शन के पास पहुँचे और वहाँ कोई ट्रैफिक सिग्नल या लाइट नहीं है या पुलिस भी नहीं है तो आप और ट्रैफिक को रास्ता देंगे, फिर अपनी गाड़ी को वहाँ ले पास करेंगे। द ड्राइवर ऑफ अ मोटर व्हीकल शैल ड्राइव थ्रू द राइट साइड ऑफ द रोड, द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, द सेंटर ऑफ द रोड। तो इसका सही जवाब है कि अगर मोटर व्हीकल है तो वो हमेशा लेफ़्ट साइड से चलाएगा, लेकिन अगर आप गल्फ़ में हैं तो आप यहाँ अगर आपकी गाड़ी खाली है तो आप राइट साइड का यूज़ करेंगे। अगर आपकी गाड़ी में पैसेंजर है तो आप मिडिल लाइन को यूज़ करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, ज़्यादा स्पीड में अगर जाना है तो लेफ़्ट लाइन को यूज़ कर सकते हैं। द मैक्सिमम स्पीड अलाउ फॉर मोटर कार्स, मोटर कार के लिए कितनी स्पीड लिमिट अलाउ है? तो इसका यहाँ कोई लिमिट नहीं बता रहा है, लेकिन जब आप रोड पर जाएंगे तो वहाँ रोड के साइन बोर्ड को देख करके उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट स्लिपली स्टेप, एस सेड स्टॉप, डिस्क्रीज स्लिपली रोड। ये जो आपके सामने जो साइन है वो स्टेप डिसेंट है, यानी आप ढलाने की तरफ जा रहे हैं। यू कैन टॉक ऑन मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग एनी व्हीकल, यानी आप कोई भी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो इसका एक ऑप्शन है यस, दूसरा है नो, तीसरा है यू कैन टॉक आफ्टर शोइंग डाउन योर व्हीकल। तो इसका जवाब हमेशा नो होगा।
विच ट्रैफिक लाइट लीट साउंड आफ्टर ग्रीन एट जंक्शन, यानी अगर ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तो उसके बाद कौन सा जो ट्रैफिक साइन है वो वहाँ कौन सी लाइट जलेगी, तो हमेशा ग्रीन के बाद येलो लाइट जलती है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट रोड ऑन द बोथ साइड इन द फ्रॉम नैरो ब्रिज अहेड नैरो रोड अहेड, तो इस साइन का मतलब होता है नैरो ब्रिज अहेड। A driving license issued by RTO is valid throughout the country in that particular status only, in that particular district only, तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है वो हमेशा उस कंट्री को प्रेजेंट करता है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस किस कंट्री का है। You are approaching a narrow bridge and other vehicle is about to enter the bridge from the opposite side. You should increase the speed and try to cross the bridge as fast as possible. दूसरा ऑप्शन है put on the headlight and pass the bridge। तीसरा है wait till in other vehicle across the bridge and other then proceed। तो जब भी आप ब्रिज पर है तो आपके सामने अगर कोई गाड़ी जा रही है तो आप उसे पास होने दें, उसे ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। हाउ लॉन्ग ड्राइवर कैन ड्राइव द व्हीकल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस ड्राइविंग लाइसेंस, तो अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर है तो आप एक भी दिन गाड़ी को नहीं चला सकते, बल्कि आप अपनी गाड़ी की पहले लाइसेंस को रिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 30 डेज़ दिखा रहा है, तो ये पता नहीं हमारे कंट्री में अब क्या निज़ाम है। लेकिन इधर अगर आप कोई कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सपायर होने के बाद इमीडिएटली नहीं चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सनल गाड़ी है तो उसमें आप शायद चला सकते हो। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट क्रॉस रोड अहेड नो एंट्री हॉस्पिटल, तो ये साइन का मतलब है क्रॉस रोड अहेड। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट पार्किंग प्रोहिबिटेड, पार्किंग बोथ साइड, पुलिस एंड पुलिस एड पोस्ट, तो इस साइन का मतलब होता है कि बोथ साइड आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल मैनी ओवरटेक वाइल ड्राइविंग डाउन हिल इफ द इज रोड नॉट sufficiently wide when the driver of the vehicle ahead show the signal to overtake, तो जब आपको कोई आपके आगे गाड़ी है, अगर आपको वो ओवरटेक करने के लिए सिग्नल दे रहा है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट स्टूडेंट प्रोहिबिटेड, पेडेस्ट्रियन परमिटेड, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, तो जो ये साइन है ये पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड का साइन है। व्हेन एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग अलाउ पैसेज इफ देयर आर नो व्हीकल फ्रॉम द फ्रंट साइड, दूसरा ऑप्शन है नो प्रीफरेंस नीड्स टू बी गिवन, तीसरा ऑप्शन है द ड्राइवर शैल अलाउ फ्री पास बाय ड्राइविंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो इसका मतलब है कि जब भी आपके सामने कोई एम्बुलेंस दिखे या कोई गाड़ी दिखे तो आप उसे फ़ौरन रास्ता देंगे, क्योंकि उसकी गाड़ी की जब आप आवाज़ सुने तो आपको हमेशा उनको रास्ता देना ज़रूरी है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट रोड टू द राइट इन फ्रंट, कंपल्सरी टर्न राइट, टर्न टू राइट प्रोहिबिटेड,
तो इस साइन का मतलब है कि राइट साइड से एक रोड इस मेन रोड में मिला हुआ है। Unnecessary and repeated use of the horn is prohibited under the law। तो ये यानी आप बिना ज़रूरत के कहीं भी हॉर्न नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से प्रोहिबिटेड है। द कलर ऑफ रिवर्स लाइट इज़ रेड, वाइट, ऑरेंज। यानी अपनी गाड़ी को आप रिवर्स में ले रहे हैं तो उस वक्त गाड़ी की कलर यानी जो लाइट है उसकी कलर क्या होगी, तो उसकी कलर यहाँ वाइट दिखा रहा है। When child lock is applied in a car, the door can be opened from inside only. The door can be opened from outside only. The door can open from both side। जब आप गाड़ी में चाइल्ड लॉक लगा देते हैं तो आप सिर्फ बाहर से गाड़ी को ओपन करेंगे। While parking the vehicle should be engaged in gear. The parking brake should be applied. Only hazard parking light should be applied। तो जब भी आप गाड़ी को पार्क करेंगे तो आपको पार्किंग ब्रेक लगाना है। The driver of a vehicle extended his right arm with the palm downward and move arm the upward and downward several times. You will understand that he is turning to the left. He is slowing down the vehicle, allowing to overtake। इसका मतलब है कि वो गाड़ी को नीचे की तरफ ले जा रहा है तो आप इस जगह पर ओवरटेक ना करें। The place where parking is prohibited in front of a parked vehicle, on the one-way road, on footpath। तो इन तीनों चीज़ों में सबसे मेन ये है कि आप फुटपाथ पर अपनी गाड़ी को पार्क ना करें। While turning to the left, the driver of a two-wheeler shall extend his left hand toward left, no show hand single, show left turn single with his right hand or signal by indicator। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को लेफ़्ट टर्न की तरफ करेंगे तो आपको पहले उसके लिए लेफ़्ट सिग्नल को जलाना ज़रूरी है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट राइट हेयरपिन बैंड, राइट ascend एंड डिसेंड, राइट डिसेंड। तो इसका मतलब है कि आप राइट यू टर्न ले सकते हैं। When the yellow light at an intersection appears on the signal light, the driver of approaching vehicle should ensure safety and drive away, slow down to stop, sound the horn and proceed। यानी जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने सिग्नल येलो है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, गाड़ी हॉर्न दे कर के गाड़ी लेके निकल जाएंगे या फिर स्लो करेंगे और अपनी गाड़ी को वहीं पे रोकेंगे। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट राइट रिवर्स बैंड, लेफ्ट रिवर्स बैंड, टर्न राइट एंड गो अहेड। इसका मतलब है कि राइट रिवर्स बैंड यानी ये रोड जो है वो राइट की तरफ रिवर्स है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट ब्रिज अहेड, रेलवे क्रॉसिंग अहेड, वेब ब्रिज अहेड। इसका मतलब है कि आगे ब्रिज है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट मैन एट द वर्क,
चिल्ड्रन प्लेइंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो इस साइन का मतलब है मैन एट वर्क। जेब्रा लाइन आर मेंट फॉर स्टॉपिंग व्हीकल, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग फॉर गिविंग प्रीफरेंस टू व्हीकल। तो जेब्रा लाइन हमेशा पेडेस्ट्रियन को गुजरने के लिए अलाउ करता है। The color scheme of the number plate for private vehicle is black background with yellow letter, yellow background with black letter, white background with black letter। यानी गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है वह हमेशा वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक लेटर से लिखा होता है। While driving behind a longer vehicle, you should maintain shorter distance from it. Can drive very close it to as it is not giving to stop. Maintain a very long distance to have a better view of the traffic ahead of it। यानी जब आप किसी बड़े गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो आप हमेशा उससे दूरी बनाए रखेंगे क्योंकि उसके मिरर में आपकी गाड़ी नज़र आ सके। सिग्नल टू टेक यू टर्न इज लेफ्ट टर्न सिग्नल, राइट टर्न सिग्नल, स्लो डाउन सिग्नल। यानी जब भी यू टर्न का सिग्नल है तो मतलब आप राइट टर्न सिग्नल दे करके वहाँ से यू टर्न हो सकते हैं। When a motor vehicle is involved in an accident, the driver shall report to the nearest police station within 24 hours। ये इसका सही जवाब है। यानी जब कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है तो आपको 24 आवर के अंदर पुलिस में रिपोर्ट करना ज़रूरी है। The following sign represent intends to go straight, intend to stop the vehicle, intends to the right, turn right। तो आप देखिए इस गाड़ी के पीछे का दोनों रेड लाइट ऑन है, इसका मतलब है कि आपको गाड़ी पीछे रोकना है। While a vehicle entering the main road from a branch road, the driver shall give preference to the vehicle coming from left side, to the vehicle coming from right side, to all vehicle proceed along the main road। यानी जब आप किसी छोटे रास्ते से मेन रोड में अगर दाखिल हो रहे हैं तो हमेशा आपको पहले से जो राइट साइड में गाड़ी आ रही है उसको हमेशा रास्ता देना है। द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के लिए जो मैक्सिमम स्पीड है लिमिट जो है वो 50 की है। The following sign represent drive the vehicle not exceeding 50 km per hour, drive the vehicle at 50 km per hour, drive the vehicle exceeding 50 km per hour। तो इसका सही जवाब है कि व्हीकल को 50 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सीडिंग स्पीड में नहीं चलाना है। The following sign represent pedestrian crossing, pedestrian may enter, pedestrian prohibited। तो इस साइन का मतलब है कि ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एरिया है। In case of any accident, someone is suffering from serious back injury, you should lift the victim and take to the safe place। No move the victim and try to warn the other traffic about accident। Raise his legs to check the injury। तो जब भी आप कहीं कोई एक्सीडेंट देखें तो आप विक्टिम पर नज़र रखें और फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करें।
The following sign represent parking lot, scooter and motorcycle. Scooter and motorcycle prohibited. स्कूटर एंड मोटरसाइकिल रिपेयरिंग। तो इस साइन का मतलब है कि यहाँ स्कूटर और मोटरसाइकिल का पार्किंग एरिया है। While driving at night, city on road, keep your headlight a low beam, high beam, switch off all light। तो जब भी आप अगर सिटी में नाइट में गाड़ी चला रहे हैं तो अपनी गाड़ी की जो लाइट है वो हमेशा लो बीम पर रखेंगे। If the is road marked with broken white line, you shall not change track. You can change track if you require, shall the stop the vehicle। यानी जब भी आप रास्ते में इस तरह का वाइट लाइन देखें तो आप अगर अपनी गाड़ी की लाइन चेंज करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ अपनी गाड़ी की लाइन चेंज कर सकते हैं। The following sign represent loose gravel, slippery road, no entry from the motor car। तो ये लूज ग्रेवल है, तो ऐसी जगह में अपनी गाड़ी को एहतियात से कम स्पीड में चलाए क्योंकि यहाँ पत्थर उड़ने का ज़्यादा ख़तरा होता है। When a vehicle is parked on the roadside during the night, the vehicle should be locked. The person having a license to drive such a vehicle should be in parking lot shall remain it। तो जब भी अब रात में किसी रोड साइड में गाड़ी को पार्क करेंगे तो हमेशा उसकी पार्किंग लाइट को ऑन करके रखेंगे। Drunken driving is allowed in private vehicle, allowed during night time, prohibited in all vehicle। तो आपको पता ही है कि ड्रिंकिंग ये कोई भी व्हीकल में अगर आप ड्रिंक कर चुके हैं तो आपको गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। The following sign represent U-turn prohibited, right turn prohibited, overtaking thought लेफ्ट प्रोहिबिटेड। तो इस साइन का मतलब है कि यू टर्न प्रोहिबिटेड है। इन अ रोड विदाउट फुटपाथ द पेडेस्ट्रियंस शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, मे वॉक ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। तो जब भी पेडेस्ट्रियन या कोई भी आदमी है तो वो रोड के हमेशा राइट साइड में जो हार्ड शोल्डर होता है उससे गुज़र सकता है। यू कैन सेव फ्यूल बाय प्रॉपर टर्निंग ऑफ द व्हीकल, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द व्हीकल, मेकिंग एक्सेस यूज़ ऑफ क्लच व्हाइल ड्राइविंग। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को प्रॉपर ट्यूनिंग कर देंगे यानी प्रॉपर केयर करेंगे, उसकी सर्विसिंग करेंगे तो इससे आप फ्यूल को बचा सकते हैं। द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल शैल नॉट टेक यू टर्न इन अ रोड वेयर यू टर्न इज़ प्रोहिबिटेड इन अ बिजी रोड व्हेन देयर आर व्हीकल पासिंग थ्रू द लेफ्ट। तो जहाँ रोड पर यू टर्न मना है वहाँ आप यू टर्न नहीं कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इन चेंज ऑफ एनिमल अप्रोचिंग एट द एनिमल बाय बिकम अनमैनेजेबल रिपोर्ट्स request to stop a vehicle, the driver shall stop the vehicle, the driver shall proceed blowing the horn। तो जब भी कोई पर्सन आपको देखे और इशारा करे तो आप अपने व्हीकल को स्टॉप करेंगे क्योंकि वहाँ स्टॉप अ व्हीकल रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या रीज़न है उसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं। Using a mobile phone while driving increase the chances of an accident।
तो ये सही जवाब है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ये हमेशा एक्सीडेंट के यूज़ चांस को ज़्यादा बढ़ा देता है। The temperature gauge on the dashboard of a car indicates the temperature of the weather outside the car, inside the car, the engine। तो गाड़ी का जो टेम्परेचर गैस है वह हमेशा आपके डैशबोर्ड पे आपके इंजन के जो टेम्परेचर है उसको शो करता है। In case of any accident, to seek medical help you should dial 108 or 102 or 101, any of these। अगर आप यूएई में है, अगर आप एक्सीडेंट की सूरत में आप फ़ौरन 999 पर फ़ोन करेंगे। अगर आप चाहे तो उसे 997 पे भी आप फ़ोन कर सकते। 999 999 पे जब आप फ़ोन करेंगे तो अगर आदमी ज़्यादा इंजर्ड है तो आप उससे बोलेंगे कि यहाँ एम्बुलेंस की भी ज़रूरत है, तो वो खुद एम्बुलेंस को फ़ोन करेगा और वो लेकर के आ जाएगा। In case of any accident, which knowledge can be helpful to you to save human life? Vehicle maintenance, first aid, legal। तो ये देख, in case of any accident, which knowledge can helpful to you save human life, यानी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ कौन सी चीज़ है जो आदमी की जान को बचा सकती है, तो वो फर्स्ट एड है, यानी मौके पर उसे कोई दवा या उसकी देखभाल करना। अगर आप यूएई में है तो आपको ये अलाउ नहीं है। अगर आप डॉक्टर भी है तो भी आप उसको फर्स्ट एड नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको पुलिस को फ़ोन करना होगा और एम्बुलेंस को फ़ोन करना होगा। वो खुद आकर के इसका जो ट्रीटमेंट है वो करेगा, आप उससे फर्स्ट एड नहीं दे सकते हैं। नियर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, व्हेन द पेडेस्ट्रियन आर वेटिंग टू क्रॉस द रोड, यू शुड साउंड द हॉर्न एंड प्रोसीड, स्लो डाउन, साउंड हॉर्न एंड पास, स्टॉप द व्हीकल एंड वेट till the pedestrian crossing the road and then proceed। जहाँ भी आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एरिया देखेंगे तो अपनी गाड़ी को वहाँ रोक देंगे ताकि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वहाँ से पास हो जाए। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट स्टीप एक्सीड, स्टीप डिसेक, स्लिपरी रोड। तो ये इस साइन का मतलब है कि आप चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। टाइप ऑफ हॉर्न प्रोहिबिटेड, यानी कौन सा हॉर्न यहाँ परमिटेड है, तो ये इलेक्ट्रिक हॉर्न परमिटेड है, बाकी जो और हॉर्न है वो मना है। While parking your vehicle at night, you should apply the parking brake, turn parking light on both। जब आप अपनी गाड़ी को नाइट में जब पार्क करेंगे तो आपको पार्किंग लाइट भी जला देना है और पार्किंग ब्रेक भी अप्लाई करना है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट स्टॉप, नो पार्किंग, हॉस्पिटल। इस साइन का मतलब होता है स्टॉप। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट साइड रोड, लेफ्ट, स्पीड लिमिट, एक्सल लोड लिमिट। तो इस साइन का मतलब है एक्सल लोड लिमिट। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट स्लिपरी रोड, ग्रेवल रोड। तो इस साइन का मतलब है स्लिपरी रोड। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट साइड रोड, लेफ्ट। तो ये साइड रोड लेफ्ट है जो मेन रोड में मिला हुआ है। वेयर द स्लिपरी रोड साइन इज सीन ऑन द रोड, द ड्राइवर शैल रिड्यूस स्पीड बाय चेंजिंग टू अ लोअर गियर, अप्लाई ब्रेक, प्रोसीड इन द सेम स्टेप। जहाँ भी आप स्लिपरी रोड का साइन बोर्ड देखें तो वहाँ आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करें
और कम गियर में गाड़ी को चलाएं। While you are driving on the gradient road, you should give proceed to the vehicle coming downhill. Give precedence to the vehicle going uphill. तो जब आप ग्रेडियंट्स रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो जो अप हिल की तरफ गाड़ी जा रही है उससे आप हमेशा तरजीह देंगे। इस साइन का क्या मतलब है? कीप लेफ्ट। तो इस साइन का मतलब है कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, यानी कंपल्सरी आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट नैरो रोड अहेड, नैरो ब्रिज अहेड, रोड ऑन द बोथ साइड अहेड। इस साइन का मतलब है कि ये दोनों रोड जो है आगे नैरो तंग है। In case of any accident, if the victim is blinding under the helmet, you should not try to remove the helmet but call an ambulance. दूसरा ऑप्शन है remove the helmet to the check injury। तीसरा है remove the helmet and call the ambulance। तो इसका सही जवाब यह है कि आप उसकी हेलमेट को रिमूव ना करें बल्कि फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करें और पुलिस को फ़ोन करें। In the following sign represent right reverse bend, left reverse bend। तो ये लेफ्ट रिवर्स बैंड है। The only victim which is permitted to be driven at the speed exceeding 65 km/h। तो ये मोटर कार जो है उसकी स्पीड 65 km/h ये परमिटेड है। Where view mirror is issued for seeing the face, for watching the traffic approaching from behind, for speaking the back seat passenger। तो रियर व्यू मिरर का जो मतलब होता है कि आप पीछे जो गाड़ी है या ट्रैफिक है उससे आप देख सकें। The following sign represent motor all motor vehicle prohibited। ये all motor vehicle prohibited का साइन है। The hand brake is to be used to reduce the speed, to apply sudden brake, to park a vehicle। तो हैंड ब्रेक हमेशा ये गाड़ी को पार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओवर स्पीडिंग is an offense leading to suspension or cancellation of the driving license। अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो आपकी सस्पेंशन भी हो सकती है, गाड़ी की जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो सकती है। और दूसरा जो ये ऑप्शन है पनिशमेंट बाय फाइन ओनली, या आपको उसकी फ़ाइन दे करके भी आपको छुटकारा हो सकता है। तो ये सारी सूरतें हैं जो में बोथ का ऑप्शन इसमें सही है कि अगर आप उस बार स्पीडिंग कर रहे हैं तो इसमें से कुछ भी आपके साथ कानूनी तौर पे हो सकता है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट वन वे साइन, व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो इस साइन का मतलब है कि दोनों रास्ते में से किसी भी रास्ते में गाड़ी चलाना मना है। यू कैन अप्लाई फॉर अ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर 30 days फ्रॉम द इशू ऑफ द लर्नर लाइसेंस, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू लर्नर लाइसेंस, 180 days फ्रॉम इशू लर्नर लाइसेंस। तो इसका सही आंसर है कि 30 days ऑफ इशू लर्नर लाइसेंस। अगर आपका जो लर्निंग लाइसेंस निकल चुका है उसके 30 days के बाद आप अपने स्मार्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गल्फ़ में अगर आप पास हो गए तो आपको 1 हफ्ते के अंदर में आपको जो यहाँ की स्मार्ट लाइसेंस है वो आपको मिल जाती है। The following sign represent at the narrow road ahead on Y intersection road widen ahead। तो इस साइन का मतलब है रोड widens ahead, यानी जो दो रास्ते से जो तंग है वो आगे जाकर के फैला हुआ है।
आगे तंग नहीं है। द एवरेज पल्स ऑफ रेट ऑन एडल्ट पर मिनट 50 पर मिनट, 70 पर मिनट, 100 पर मिनट। तो एवरेज पल्स ऑफ रेट ऑफ एडल्ट जो है वो 70 पर मिनट है। इस साइन का क्या मतलब है? इंटेंडेस टू द टर्न लेफ्ट। तो ये जो लेफ्ट साइड में आप येलो लाइट गाड़ी का जलते देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट साइड में वो अपना जाने के लिए। इस साइन का क्या मतलब है? लेफ्ट डिसेंट, लेफ्ट हेयरपिन बेंड। तो ये लेफ्ट हेयरपिन यानी यहाँ जो सिग्नल है वह आपको लेफ्ट यानी यू टर्न टू लेफ्ट की इजाज़त दे रहा है। इस साइन का क्या मतलब है? रेलवे स्टेशन, लेवल क्रॉसिंग गार्डेड। तो इस साइन का मतलब है लेवल क्रॉसिंग गार्डेड। मोर देन 2 पर्सन ऑन 2 व्हीलर आर अलाउड इन अनअवेलेबल सरकमस्टेंसेस वायलेशन ऑफ लॉ। यानी 2 आदमी से ज़्यादा अगर मोटर साइकिल पर जा रहा है तो ये लॉ की वायलेशन है। ऐसे ही जो बड़ी गाड़ी है उसमें जितना सीट है उससे ज़्यादा आदमी का आप लेके जा रहे हैं तो ये लॉ की वायलेशन है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट टर्न लेफ्ट, टर्न राइट व इंटरसेक्शन लेफ्ट। तो इस साइन का मतलब है कि लेफ्ट से वाई इंटरसेक्शन है जो मेन रोड में मिल रहा है। When any property of a third party is damaged due to an accident, the driver shall report to the nearest police station within 24 hours। ये इसका सही जवाब है। अगर आप पब्लिक में से किसी की भी कोई सामान अगर आपसे क्षति हो गया है तो आपको 24 आवर के अंदर पुलिस में रिपोर्ट करना ज़रूरी है। Overtaking is prohibited when the road ahead is not clear visible in the night when the road center is marked with the white broken line। तो आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं और आगे रास्ता क्लियर नहीं है तो ऐसी जगह पे आप ओवरटेक ना करें। इस साइन का क्या मतलब है? वाई इंटरसेक्शन लेफ्ट, वाई इंटरसेक्शन राइट, वाई इंटरसेक्शन। तो इस साइन का मतलब है वाई इंटरसेक्शन। अबैंडोनिंग व्हीकल इन अ पब्लिक प्लेस काउजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर और पैसेंजर। तो इसका मतलब है कि अगर आप अबाउंडिंग व्हीकल इन पब्लिक प्लेस काउजिंग इनकन्वेंशन टू द अदर और पैसेंजर, अगर आप रास्ते में ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जो लोगों के लिए ख़तरनाक है या पैसेंजर के लिए, तो आपको फ़ाइन मिल सकता है या आपकी गाड़ी की परमिट या आपकी लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकती है। इस साइन का क्या मतलब है? लाइन चेंजिंग इज परमिटेड, चेंज द लाइन विथ कॉशन, चेंजिंग लाइन प्रोहिबिटेड। तो यहाँ जहाँ भी इस तरह का येलो लाइन मिले तो वहाँ चेंज द लाइन विथ कॉशन, यानी आप अपनी गाड़ी के इंडिकेटर दे करके आप वहाँ लाइन चेंज कर सकते। ऑन अ रोड डिज़ाइन इज वन वे, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, शुड नॉट ड्राइव इन रिवर्स गियर। तो जो वन वे रोड है वहाँ आप रिवर्स गियर में गाड़ी न चलाएं। व्हेन शुड यू यूज़ मोबाइल फ़ोन? द व्हीकल इज़ रनिंग एट वेरी स्लो, व्हेन द व्हीकल इज़ रनिंग एट मीडियम स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस हाईवे, व्हेन द व्हीकल इज़ पार्क ऑन द साइड। तो जब आपकी गाड़ी साइड में पार्क हो तो वहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। When your vehicle is being overtaken, you should stop your vehicle to left vehicle of the overtake, proceed to speed of your vehicle, not of
डिस्ट्रैक्ट द अदर व्हीकल फ्रॉम ओवरटेकिंग। तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएंगे। जब आप अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे और उससे आगे ओवरटेक करेंगे। इस साइन का क्या मतलब है? कीप लेफ्ट राइट साइड पार्किंग ऑन द राइट साइड अलाउ। तो यहाँ देखिए आप इस साइन बोर्ड पर राइट साइड की तरफ यह एरो है और ऊपर पार्किंग पार्क पी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ राइट साइड में पार्किंग अलाउ है। बोर्डिंग इन आर एलिगेटिंग फ्रॉम अ व्हीकल while in the motion, permitted in the bus, permitted in auto rickshaw, permitted in the all vehicle। तो ये all vehicle में permitted है। The following sign represent guarded railway crossing, unguarded railway crossing, unguarded railway crossing 200 मीटर ahead। तो ये रेलवे क्रॉसिंग की जो फाटक है या रेलवे क्रॉसिंग पटरी जहाँ होती है वहाँ इस तरह की साइन होता है। यूजिंग द अनरजिस्टर्ड व्हीकल इज पब्लिक प्लेस इलीगल, लीगल, लीगल इफ देयर इज अर्जेंट। तो ये हमेशा इलीगल है। द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट वाई इंटरसेक्शन लेफ्ट, वाई इंटरसेक्शन राइट, साइड रोड लेफ्ट। तो ये वाई इंटरसेक्शन राइट है। फॉग लैम्प आर यूज ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज फॉग। तो जब भी फॉग होगा तो वहाँ आप फॉग लाइट का यूज़ करेंगे। द ड्राइवर ऑफ एन ऑटो रिक्शा रिफ्यूजिंग द ऑफर फॉर द जर्नी फॉर द पर रीजन ऑफ द डिस्टेंस इज शॉर्ट कैन अट्रैक्ट सस्पेंशन कंसिडरेशन ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस ओनली फाइन अटैच में बोथ। तो जहाँ भी कोई ऑटो रिक्शा यानी जो टैक्सी है जो परमिटेड है, अगर आप उसमें सफ़र करना चाहते हैं और वह इनकार करे जाने से कम दूर होने की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से जो अप्रूवल रीज़न नहीं है, तो उस पर अगर आप उसकी ऊपर फ़ाइन हो सकती है या उसकी परमिटेड कैंसिल भी हो सकती है अगर आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के खुदा हाफिज़।